खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव और सियासी पारा उफान पर है। लोकसभा सदर से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए राजनीति में चाचा के नाम से मशहूर सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी आजमगढ़ में सियासी कमान संभाली है। इसी कड़ी में जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के जहानागंज के कस्बा में एक चुनावी जनसभा आयोजित हुई, जिसकी कमान खुद सपा विधायक अखिलेश यादव ने अपने हाथों में थाम रखी थी। जैसे ही धर्मेंद्र यादव शिवपाल यादव कस्बा पहुंचे तो मौजूदा जिम्मेदारों ने धर्मेंद्र यादव को कंधे पर उठाकर मंच तक पहुंचाया। इसके बाद मंच से बोलते हुए क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि हार की हताशा और निराशा में बीजेपी घिर चुकी है। चुनाव हारता देख बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। वहीं सपा एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि किसी हाल में भी चूकना नहीं है, सारे वोट पोल होने चाहिए, क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ हार जीत का चुनाव नहीं है, अपनी पहचान और देश का संविधान बचाने का चुनाव है। वहीं सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी मंच से बोलते हुए कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। देश की जनता महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी, जुमलेबाजी से तंग आ गई है। इसके बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जहानागंज के लोगों, मुझे जिताकर देश की संसद में भेज देना, मैं वहां आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि देश के सामने आज जो हालात हैं, उस हालात के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वहीं सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि 10 साल से सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोगों को हटाने का अब वक्त आ चुका है। ये सबसे बेईमान सरकार है, जनता के हक अधिकारों को छीनने वाली सरकार है। ये जुमलों की सरकार अब जाने वाली है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव को जिताकर देश की संसद में भेजिए, ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ही देश की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की ये धरती तो ऐतिहासिक धरती है, लेकिन बीजेपी के लोग इसे क्या क्या कहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि पीएम मोदी तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं बचा पाए। उन्होंने उपस्थित जनों को सपा को जिताने की अपील की। बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ मौजूद रही। चिरैयाकोट के चेयरमैन राम प्रताप यादव भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। वहीं जहानागंज के चेयरमैन ने भी आयोजित जनसभा में आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज हारने जा रही है बुरी तरह से, तो बौखलाई हुई है। आप लोग रोज़ सुनते होंगे, उनके रोज़ बयान बदलते हैं और तो बौखलाई है और हारने जा रही है, बुरी तरह से हारने जा रही है। कि जो 5 किलो का राशन का मजाक उड़ा रहे थे, अब वही इंडिया गठबंधन 10 किलो राशन देने की बात कह रही है। तो देखिए, बोल सड़ा हुआ देते थे और इन्होंने कोई वादे तो पूरे किए नहीं। एक केवल 5 किलो, तो भी सड़ा हुआ। और अब ये जो देंगे तो बढ़िया आटा के साथ डाटा भी, चाचा मंगलसूत्र और इसको लेकर के प्रधानमंत्री और उसके बाद दूना देंगे। ये तो 5 किलो, ये 10 किलो देंगे। निरहुआ कह रहे 15 महीने में इतना काम कर दिया कि वो समाजवादी वाले 15 साल में भी नहीं कर पाए। तो देखिए, ये तो झूठ बोलते हैं। कहीं नई रोड बता दो एक भी। जितनी यहाँ पर रोडें बनी हैं, जितने पुल बने हैं, जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, ये तो कभी कर भी नहीं पाएंगे। कह रहे सपा सरकार में जेल बनवाए हैं, हम विश्वविद्यालय बनवाए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इतने काम करा दिए हैं। मेडिकल कॉलेज में अब डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, ऑक्सीजन का ठीक प्रबंध नहीं हुआ था उस समय कोरोना के टाइम पर। इन्होंने तो कोरोना में जो कोविड वैक्सीन लगाई थी, उसमें से 300 करोड़ कमीशन खा गए। और इन्होंने जो भी पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं सब, तो उसमें से कमीशन ले रहे हैं। और इन्होंने पूंजीपतियों के जो कर्जे माफ़ किए हैं 16 लाख करोड़ रुपया, उसमें से लगभग 10 करोड़ रुपया उसमें से भी कमीशन लिया। इससे ज़्यादा और इनकी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्या देख रहे हैं 4 चरणों के चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 400 पार का नारा
तो वो तो संविधान बनाने के लिए है, चाचा जी अटरौलिया तानाशाही के रास्ते पर जाने के लिए। तो ये जनता ने पूरी तरह, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, देख नहीं रहे सबको, पर जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर कोई टिक नहीं सकता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।